नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन का शेयर है इटालियन एडिबल्स लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में है, जैसे रबड़ी बनाती है, मिल्क पेस्ट बनाती है, चॉकलेट पेस्ट बनाती है, लॉलीपॉप्स बनाती है, कैंडीज बनाती है, जेली स्वीट्स बनाती है, मल्टीग्रेन पफ बंस बनाती है और फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। ब्रांड नेम इसका है ऑफ कोर्स, OFCOURS। ऑफ कोर्स के नाम से इसका प्रोडक्ट आता है। और अभी 2024 में ही इनकी लिस्टिंग हुई थी इस शेयर की, और उस समय फेस पर उस इशू का प्राइस रखा हुआ था। आईपीओ के टाइम पे आईपीओ आया था फरवरी 2024 में, और इशू का प्राइस रखा था 68 रुपीज़, और ये शेयर लिस्ट हुआ था 55 रुपये पे। तो अपने इशू प्राइस के से काफ़ी नीचे ये शेयर अभी चल रहा है, और जो लिस्टिंग की प्राइस थी उसी के आसपास ही शेयर है। लिस्टिंग की प्राइस हुई थी 55 रुपये पे, और फिर उस दिन ऐसा बढ़ के 57 रुपये पे बंद हुआ था, बट 68 रुपये इशू प्राइस था। तो इसका मतलब इशू प्राइस से अभी ये नीचे है, और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में 56 करोड़ का रिवेन्यू था, 1 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 48.9 करोड़ का रिवेन्यू था, 87 लाख का प्रॉफिट था। 2022 में 75 करोड़ 34 लाख का रिवेन्यू था और 80 लाख का प्रॉफिट था। 2023 में 63 लाख 7 लाख रुपए का रिवेन्यू था और 2.64 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 73 करोड़ का रिवेन्यू है, 73.62 करोड़ का रिवेन्यू है, 3.09 करोड़ का प्रॉफिट है। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 6.92, फिर 0.1, 0.81, फिर 0.75, फिर 2.43, फिर 18। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2020 में 2.82, फिर 4.27, फिर 2.23, फिर 1.6 और फिर 0.42। तो 2024 का रिजल्ट 2023 के मुकाबले शानदार। 2024 का रिजल्ट पिछले 5 सालों में सबसे अच्छा। कर्ज सबसे कम 2024 में, कंपनी ने कर्ज काफ़ी कम किया है। ईपीएस भी सबसे बेहतर। प्रॉफिट पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा 2024 में। रिवेन्यू भी सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2022 के लगभग है। 2022 में 75 करोड़ का रिवेन्यू था और 2024 में 74 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। 2022 में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू 75 करोड़ 34 लाख का था, 2024 में 73 करोड़ 65 लाख का है। तो कुल मिला के कंपनी ईयर ओवर ईयर अच्छा कर रही है। कंपनी ने कोविड के टाइम पे भी ठीक ठाक काम किया, और कोविड में अगर कोविड जैसी स्थिति नहीं होती तो 2020 से 2021 में भी रिवेन्यू बढ़ के आता। 2022 में तो बढ़ा ही है, 2023 में ज़रूर कम हुआ है, बट 2024 में फिर से 73 करोड़ 62 लाख का है। तो कुल मिला के कंपनी अच्छा कर रही है और प्रॉफिट में है, और आगे भी इससे काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बात करेंगे हाफ ईयरली रिजल्ट्स की। मार्च 23 हाफ ईयरली की अगर बात करें तो रिवेन्यू है 32.11, प्रॉफिट है 1.59 करोड़ का। सितंबर 23 के हाफ ईयरली की बात करें तो 36.1 करोड़ का रिवेन्यू और 1.83 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 हाफ ईयरली की बात करें तो 37.52 करोड़ का रिवेन्यू है, 1.62 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर हाफ ईयरली का रिजल्ट अभी नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि ये मार्च 24 में जो रिजल्ट था उससे बेहतर होगा, और फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो रिजल्ट बनेगा वो 2024 के मुकाबले अच्छा ही बनेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कंपनी से। और आजकल इस तरह की कंपनियों का ट्रेंड बना हुआ है। काफ़ी शेयर की वैल्यू इन फूड से रिलेटेड, एडिबल फूड से या एडिबल कन्फेक्शनरी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स की वैल्यू अनलॉक हो रही है, और कुछ ज़्यादा ही अनलॉक हो रही है। कोई ना कोई एक्विजिशन कर रहा है, बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही है, कभी उसमें वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये
इस तरह की कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू अनलॉक हो रही है डे बाई डे। एफआईज का शेयर 0.04% है, डीआईज के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 26.49% है, प्रोमोटर के शेयर 73.47% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.42 है, रिजर्व और सरप्लस 26.06 करोड़ का है, बोरोइंग 17 करोड़ 19 लाख की है। कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 27 रुपये 60 पैसे है, 52 वीक लो 30 रुपये 10 पैसे था, 52 वीक हाई 61 रुपये 40 पैसे था। शेयर का प्राइस 20 सितंबर 2024 को 45 रुपये 60 पैसे थी। स्टॉक का पी 19.9 है, जबकि सेक्टर का पी 66.34 है। डिविडेंड यील्ड 0 है। दोस्तों, ये छोटा रिसर्च था, केवल आपके रिसर्च को हेल्प करने के लिए। मेरे रिसर्च का उपयोग करें अपने रिसर्च के लिए। इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, कंपनी एडविल फूड्स के क्षेत्र में है। इस तरह की कंपनियों की वैल्यू डे बाय डे अनलॉक हो रही है और इस तरह की कंपनियां आगे तेज़ी से बढ़ रही हैं और तेज़ी से इनके शेयर की वैल्यू भी अनलॉक हो रही है। कोई न कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। कुल मिला के कंपनी प्रॉफिट में है और ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी अच्छा करेगी और मल्टीबैगर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।